नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कविवर बुद्धजन जी द्वारा रचित देव स्तुति प्रभु पतित पावन। आवाज आ रही है आपको? कल इसका अपन ने अर्थ समझना शुरू किया था। ठीक है, क्या देखा था कल अपन लोगों ने कि भगवान के दर्शन किस लिए करने आते हैं? कुछ छंद में बताया था ना उन्होंने। चलिए एक बार अपन इसको रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। ये है भगवान, आप पतित से पावन हो गए हैं। पतित मतलब नीचा, गिरी हुई अवस्था, संसार अवस्था, मोह राग द्वेष की अवस्था। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं ना, तो भगवान को बोल रहे कि ये भगवान आप इस मोह राग द्वेष को नष्ट करके पवित्र हो गए हैं। पावन मतलब पवित्र, और मैं अपावन हूं, इसके लिए मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। आप भी मुझे पवित्र बना देंगे, और आपकी इस सुंदर मुद्रा को निहारने से, देखने भर से क्या हो जाता है? जन्म मरण मिट जाते हैं। कैसे मिट जाते हैं जन्म मरण? कि भगवान को देखते से भगवान का स्वरूप ख्याल में आता है। जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसा अपना स्वरूप ख्याल में आता है। समझ में आया ना? तो जिसको अपना स्वरूप ख्याल में आता है वो जीव नियम से भगवान बनता है, तो उसके जन्म मरण मिटते। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो उन्होंने एक बात लिखी, जन्म और मरण। एक चीज और कल ख्याल में नहीं आई थी, अभी बताता हूं आपको। जन्म और मरण, जन्म मतलब स्टार्टिंग, मरण मतलब एंड। तो उन्होंने जन्म से लेके मरण तक के जितने भी दुख है सब भगवान को देखने भर से नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया दीदी? मतलब उन्होंने एक फर्स्ट बता दिया, लास्ट बता दिया। अब इस पूरी लाइफ में थ्रू आउट जितने भी दुख है, कि भूख का दुख, गर्मी का दुख, प्यास का दुख, गरीबी का दुख, लग जाए एक्सीडेंट हो जाए तो उसका दुख, घर में किसी की डेथ हो जाए तो उसका दुख, कितने सारे दुख होते हैं। ये सारे के सारे दुख आपको देखने भर से नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना? चलो अब दूसरा छंद अपन प्रारंभ करते हैं। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से तीन जन जान्यो भ्रम गिन्यो हितकार जी। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने भगवान की स्तुति करने के लिए आए और बताया कि हम भगवान की स्तुति इसलिए करते हैं कि ये तो हुई बात। अब आप ये बताओ कि आपके साथ में अभी तक हुआ क्या क्या, कि भगवान हम क्या बताए। हम तो बहुत दुखी हुए अभी तक। सुखी होने के लिए आया है ना, इसका मतलब ये दुखी है। अब क्यों दुखी है? देखो काय के लिए दुखी है। तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, हे भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं,
और आपको अन्य प्रकार से मान लिया। जो दो बातें अपन ने की थी ना, किसी अन्य को भगवान मान लेना और भगवान को किसी अन्य प्रकार से मान लेना। देव विविध प्रकार जी, हे भगवान मैंने आपका तो पहचाना नहीं, आपका वीतरागी स्वरूप तो मेरे ख्याल में आया नहीं, और जो विविध, विविध मतलब होता है अनेक, डिफरेंट टाइप्स, ऐसे डिफरेंट प्रकार के जो देव है उन्हीं को मैं मानता रहा। ये अपने दुख का कारण है। हम दूसरे, फोटो दिया हुआ है ना, फोटो खाली ये दो ही देव नहीं है ऐसे जगत में। कितने बोलते, कितने 32 करोड़, 32 करोड़ देवी देवता तो गाय की पूंछ में ही होते हैं। सुना है ना ऐसा? ऐसा बहुत बोलते हैं, और भी जगह जगह भगवान होते हैं। और अकेले हिंदुओं में ही क्यों, अन्य जितने भी संप्रदाय है वहां पर भी अनेक अनेक प्रकार से भगवान कहने वाले अपने आप को जीव मिलते हैं। पर उनमें भगवान पने के कोई गुण पाए नहीं जाते। हम यूं नहीं बोल रहे कि भैया ये शिव जी गलत है कि महावीर भगवान सच्चे है। ये बात अपन पहले भी करी थी ना, वीतरागी सर्वज्ञ है कि नहीं, वो भगवान की क्वालिटी है। हे भगवान, मैंने आपका वीतरागी सर्वज्ञ स्वरूप तो जाना पहचाना नहीं, और जगत में जो दूसरे अन्य प्रकार के देव है उनको मैं मानता रहा। इस वजह से क्या हुआ? मिथ्या। ये लिखा ना, ऐसा मैंने माना तो या बुद्धि सेती, बुद्धि मतलब या मतलब इस बुद्धि सेती, सेती मतलब सेवन करने से, ऐसी बुद्धि की वजह से। कैसी बुद्धि? ऊपर जो बताया ना कि आपको तो मैंने पहचाना नहीं और अन्य प्रकार से देवी देवताओं को मानता रहा, इस विपरीत बुद्धि की वजह से क्या हुआ? मैंने अपने आप को ही नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान का सच्चा स्वरूप जाना नहीं तो उस वजह से खुद को भी नहीं जान पाया। तो अपने आप को नहीं जाना, या बुद्धि सेती निज न जानियो, भ्रम गिनियो हितकार जी। और ये जो भ्रम था, कौन सा भ्रम? हाँ, कि मैं जिनको पूज रहा हूं यही सच्चे है। मेरी बुद्धि कोई झूठी नहीं है, मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं यही तो भगवान है। ऐसी बुद्धि को मैंने हितकार गिना। गिना मतलब माना, ही तो वो मेरे लिए अहित रूप से, फिर भी मेरी इस उल्टी बुद्धि को मैं अपने हित रूप काउंट कर रहा था। समझ पाई? 4 लाइन है, ऐसे दो ही लाइन है, चार उसमें हो गया। क्या क्या आया? तुम ना पिछान्यो, आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी। अब सारे प्रकार के देव आ गए। अब ये सही था कि गलत था? कि गलत था, क्योंकि वे सारे देव जो है वे वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उनमें भगवान पने में, भगवान में जो गुण होने चाहिए वो गुण ही नहीं है, तो फिर वो भगवान कैसे है? और इस बुद्धि से मैं अपने आप को भी नहीं जान पाया, और ये जो भ्रम था इस भ्रम को भी ही मैं सही मानता रहा। भ्रम मतलब क्या होता है? गलत चीज। भ्रम मतलब, हाँ, जो एक्चुअल नहीं है, या और उसको अपन सिंपल करें तो इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वो वहां पे है नहीं पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो है, मान रहा। ये भ्रम है ना। मेरे को भ्रम हो गया था कि वो तो सांप है पर वो तो रस्सी थी। जैसे वो एग्जाम्पल नहीं आता, हिरण है, हिरण रेगिस्तान में दौड़ लगाता है, उसको लगता है कि वो पानी है वहां पे, है ना, और वो दौड़ लगा के जाता है और उसको भ्रम रहता है, जबकि वहां पे पानी वानी होता ही नहीं है। वो तो धूप की वजह से वो रिफ्लेक्शन होता है, रेत चमकती है, वो होता है भ्रम। ऐसा माना था पर वैसा है नहीं। ऐसे ही अन्य प्रकार के रागी द्वेषी देवी देवताओं को भगवान माना था पर वे भगवान नहीं है, ये भ्रम है। और भ्रम है वहां तक तो ठीक है, उस भ्रम को अपना हितकार मानता है कि ये जो भ्रम हो रहा है, ये जो मैं गलत मान रहा हूं यही मेरे लिए सही है। ये डबल नुकसान हो गया। पहला नुकसान तो खुद भ्रम में है। जैसे कोई व्यक्ति अमृत मान करके जहर खा रहा है, पहला नुकसान तो ये कि वो जहर खा रहा है, और दूसरा नुकसान कि वो ये मान रहा है कि ये जहर ही मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है, ये जहर से कुछ नहीं होता है। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अब इनको नशा कर रहे, पहली बात तो ये इतनी बुरी बात है, और वो नशा को भी अपने लिए अच्छा मानता है।
जान करके करता है, मतलब वो भ्रम था और वो भ्रम को भी अपने हित रूप मानता है। तो ये भूल बताई यहाँ पे, समझ में आया? आगे चले। हम्म। ठीक है, इनका प्रश्न है कि भाई आपने बताया कि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तो ये तो जैन धर्म के हिसाब से भगवान की परिभाषा हो गई, पर इसको हम जनरल थोड़ी बना सकते हैं। ये तो हम हमारे भगवान की वीतरागी सर्वज्ञ बनाएंगे, उनके भगवान की उन लोगों ने कुछ और बना रखी है, तो उनको क्यों भगवान मानने से इनकार करते हो? कि सुनो, पहली बात तो ये जैन धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है। आपको मालूम है शक्कर की मिठास जैन धर्म है, आग की गर्मी वो जैन धर्म है, वस्तु का स्वभाव ही जैन धर्म है, तो वीतरागता वस्तु का स्वभाव है, और उस वीतरागता को जो बताता है वो जैन धर्म है। मेरी भावना में ही बोला था ना उन्होंने कि नाम कोई भी हो, नाम आपके, गुण हमारे। ऐसा नहीं है कि भैया हम जैन है तो हमारे लिए महावीर भगवान की जय, और कोई क्रिश्चियन है तो उसके लिए जीसस की जय। वीतराग रूप में देखे कैसे? वो हो वीतराग तो उनको वीतराग देखे ना। हाँ। हाँ। अरे जमीन आसमान का अंतर है। इनका कहना है कि श्वेतांबर संप्रदाय होती है, उसमें भी तो भगवान का श्रृंगार करते हैं, और वो उधर भी 24 तीर्थंकर है, यहाँ भी 24 है, उनका भी वही डमोकार, इधर भी डम, वहां भी वही तत्वार्थ सूत्र है, वहां भी वही भक्तामर और यहाँ भी वही। तो अगर हम उनको भी नमस्कार करें तो क्या समस्या है? कि नहीं, वहां पे वीतरागता में धर्म नहीं है, वहां राग द्वेष में धर्म बताया जा रहा है। भगवान का श्रृंगार ये बता रहा है ना, राग है। जगत के देव खूब बहुत देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। ये एक भजन है। तो कौन, क्या नाम है इसका? है ना? देखो भूल ही गया। एक भजन है, बहुत बहुत फेमस भजन है ये। क्या है इसमें? जगत के देव है भगवान, मैंने जगत में बहुत सारे देव देखे, ऐसा नहीं कि कोई एक आप ही देखे मैंने, पर उन देवों में मैंने कितने को तो ऐसा देखा जो बहुत रागी है, राग करते हैं, लीलाएं रचाते हैं, श्रृंगार करते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये सब बताता है ना कि ये भगवान राग कर रहे हैं, इनको कोई अच्छा लग रहा है इसलिए तो आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको ये शरीर अच्छा लग रहा है इसलिए शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट लगा रहे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोग खा रहे हैं, भोग ले रहे हैं, तो ये तो राग का प्रतीक हुआ। और कितने ही देवी देवता जगत में जो पूजे जाते हैं, वो हमने द्वेषी देखे, वो द्वेष करते हैं। कैसा द्वेष करते हैं? हाथ में हथियार लेके खड़े हैं। नहीं तो रचना, क्या रचना करी? हाँ। हाँ, तो इनका प्रश्न ऐसा है कि क्या पता वो भगवान असली में भी वैसे थे कि नहीं, ये तो लोगों ने मूर्ति उनकी बना दी है, कि उनकी मूर्ति भी जो शास्त्रों में लिखी है ना, उन्हीं के शास्त्रों में, उस आधार पे बनाई है। समझ में? मन से नहीं। और फिर मन से भी अगर बना, अगर आप आदिनाथ भगवान की भी मूर्ति ऐसी बना दोगे ना, तो वो आदिनाथ भगवान आउट हो जाएंगे। हम उन आदिनाथ की भी पूजा नहीं करने वाले। अरे, अभी इतनी जितनी बात चली थी कि रामचंद्र जी तो हमारे भगवान हुए हैं, उसी भाव में भगवान बने, तो फिर हम अयोध्या जाकर के राम जी की पूजा क्यों नहीं करें, जब पूरी दुनिया जाके कर ली जय श्री राम? कि सुनो, हम उन रागी द्वेषी राम को भगवान नहीं मानते, जो सीता के साथ में है और लक्ष्मण के साथ में है और राजपाट में है। वो रागी द्वेषी जो राजा राम थे, उन राजा की यहाँ पे पूजा नहीं होती है। वीतरागी, जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी, राज्य छोड़ा, दिगंबर दीक्षा ली, तपस्या करी, चार घाती कर्मों का नाश करा, अरिहंत बने, सिद्ध बने, उन रामचंद्र जी की पूजा है। अब ऐसे बोले कि भाई जैनों में भी हनुमान होते हैं, और अपने यहाँ गार्डन के सामने भी हनुमान जी का मंदिर है, और वो हनुमान जी तो ऐसे है, तो इन हनुमान जी की भी पूजा कर ले क्या, गदाधारी हनुमान जी की?
कि ये जो हाथ में गदा है ना, ये द्वेष बता रहा है। गदा मतलब हथियार, तो ये हथियार तो द्वेष का प्रतीक है ना। हथियार क्या चीज बताता है? कि मेरे को किसी से द्वेष है, मेरे को उसको मारना है, इसलिए मैं हथियार लेके बैठा हूं। किसी के हाथ में त्रिशूल हो सकता है, किसी के हाथ में भाला हो सकता है, किसी के हाथ में और क्या क्या हथियार होते हैं, तलवारें हो सकती है, धनुष हो सकता है। तो ये भगवान के चिन्ह नहीं है। ये किसी योद्धा के चिन्ह तो हो सकते हैं, पर भगवान के चिन्ह तो नहीं होते। समझ में आया? कैसे होते हैं भगवान? वीतरागी होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, अगर किसी भी मूर्ति के ऊपर श्रृंगार है और आप उस श्रृंगार वाली मूर्ति की को भगवान मान करके उसकी पूजा कर रहे हो, उसको नमस्कार कर रहे हो, तो ये टोटल मिथ्यात्व है। ये गलत है, गलत धारणा होगी ना, भगवान ऐसे होते ही नहीं है, तो हम क्यों उनकी ऐसी पूजा करें? हाँ, हाँ बिल्कुल गलत है। मैं वो वाला फोटो ही लगाने वाला था इसमें। अच्छा, आपने याद दिला दिया। ऐसी स्थिति है, यहाँ तो प्रभु पतित पावन बोलते हुए परिक्रमा लगाता है, और वेदी के लेफ्ट साइड पद्मावती विराजमान हो, और इधर मानभद्र धर्मेंद्र विराजमान हो, और बोलता है तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, और इधर पद्मावती को ढोक दे देता है। ये मिथ्यात्व है। आप पूरा का पूरा प्रथमान योग उठा के देखना, हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे देवों ने आकर के मनुष्यों की पूजा करी है, पर एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जहां किसी मनुष्य ने देवी देवता की पूजा करी हो। ये टोटल मिथ्यात्व है। देवी देवताओं की पूजा जिन शासन में नहीं है, क्योंकि वे देवी देवता वीतरागी नहीं है, नहीं करना चाहिए। अब जो करते वो उनके करते, गलत मान्यताएं है, पर नहीं है, ये पूजनीय ही नहीं है। इनमें पूज्यता के कोई लक्षण ही नहीं है। और पता है आपको, ये तो अपन मनुष्यों से भी लो कैटेगरी वाले हैं। मनुष्य तो संयम ले सकता है ना, स्वर्ग में संयम नहीं होता। हाँ, हाँ, अरे बहुत चीजें हैं ऐसी। लोग बोलते पद्मावती ने आकर के पार्श्वनाथ मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, जबकि पद्मावती देवी ने दूर नहीं किया था, धर्मेंद्र नाम के जो देव थे उन्होंने दूर किया था। पद्मावती जो दूर से खड़ी होकर अनुमोदना कर रही थी। मुनिराज को छीती है क्या महिलाएं? तो कैसे छी लिया होगा उसने? हाँ, और वो भी मुनि अवस्था में किया था। और चलो उपसर्ग दूर किया था तो उसके लिए थैंक यू। बस इतना आपका है कि आपने उपसर्ग दूर किया, इसलिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। हम आपको पूजने ही लग जाए, ये कि ये क्या बात है? काहे के लिए पूजे हम आपको? कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, ये अपने भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो क्या है, ये जो देवी देवता है ये भगवान के एजेंट है, तो अपन इनके थ्रू अपनी बातें पहुंचा दो भगवान तक। जैसे किसी को राजा से मिलना हो, तो डायरेक्ट राजा के पास तो नहीं जा सकता, तो जो गेट पे चौकीदार खड़ा है, किसी की उस चौकीदार से सेटिंग हो, तो वो राजा से मिलवा देगा अंदर जा करके। तो लोग बोलते हैं ऐसा कि पार्श्वनाथ भगवान से अगर कोई काम कराना हो तो क्या करो, पद्मावती जी की आरती पूजा करो। ये टोटल मिथ्यात्व है ये है कि भगवान का स्वरूप तो पहचाना नहीं, और अन्य देवी देवताओं को भगवान मान करके पूजने लग गए। ये अपने दुख का कारण है, इसलिए अपन दुखी होते हैं। लोगों के ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि कौन से हम अजैन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम जैन ही तो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कि भाई वीतरागता में जैन और अजैन का कोई भेद नहीं होता, और राग द्वेष में भी जैन और अजैन का भेद नहीं होता। क्यों? तुम जैन हो और तुम राग द्वेष करोगे, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? और आप अजैन हो और आप राग द्वेष करोगे, तो आपके साथ क्या होगा? कि उसमें जैन और अजैन क्या करे? राग द्वेष है तो संसार है, और कोई अजैन व्यक्ति हो और वो राग द्वेष का त्याग करे, तो वो भगवान बन जाए। समझ में आया? बढ़िया। इनका एक और प्रश्न है कि हम किसी रागी दे सही, अच्छा प्रश्न है कि किसी रागी द्वेषी देवी देवता के पास हम जाते हैं,
पर हमारे मन में उनके प्रति आस्था भी नहीं है, और हमारे मन में ये भी बिल्कुल फिक्स है, हमको उसको प्रॉपर समझ चुके हैं कि वीतरागता ही सच्चा धर्म है, राग द्वेष धर्म नहीं है। तो फिर वहां जाने में कुछ नुकसान है क्या? हाँ, वहां घूमने चले जाए, देखने चले जाए, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? समझ में आया ना क्वेश्चन? इसको और सिंपल करता हूँ। उज्जैन में महाकाल लोक बना है, गए हो आप लोग? गए, आप गए हो? तो जाना चाहिए, कितना सुंदर बना है, एक बार देख के तो आओ। शिव जी की कितनी अच्छी अच्छी ऐसी बनी है, क्या क्या, मैं गया नहीं वहां, क्या क्या है वहां पे, है ना, झांकी बनी है बहुत उनकी, बड़ी बड़ी मंदिर बना हुआ है और पूरा प्रांगण में बना है। तो क्या प्रॉब्लम है, हम उनको हाथ थोड़ी जोड़ेंगे जोड़ेंगे जा करके, हम तो सिर्फ देख के आ रहे हैं। ये क्या है, जाना है कि नहीं जाना? तो छह ढाला में दौलत राम जी ने इसका आंसर दिया। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौषे चिर दर्शन मोह एव। और उसके बाद में कुगुरु कुदेव कुधर्म, और इन तीनों को मानने वाले, ये होते छह अनायतन। अनायतन, आयतन मतलब होता है धर्म का स्थान, अनायतन जो धर्म का स्थान नहीं है। तो तीन, कुगुरु कुदेव और कुधर्म, और तीन, इन तीनों को मानने वाले, ये तीनों जाने लायक नहीं है। कि भैया हम पूजा थोड़ी करेंगे, हम तो जाएंगे, हम तो भीड़ देखने के लिए जाते हैं। महाकाल की सवारी जो निकलती है सोमवार को, हम तो सिर्फ भीड़ देखने जाते हैं सावन के महीने में। आप क्यों देखनी है आपको भीड़? कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड ये सेट है कि वो बहुत ग्रेट है, तभी तो अपन जा रहे हैं ना देखने के लिए। और अकेला यही नहीं, देखो अगर आप किसी आप कोई फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो, आपको सारी चीजें देखनी है, पढ़नी है, या आप आर्किटेक्ट हो और आप किसी उसके वहां का आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हो, कि भाई हम ताजमहल गए काहे के लिए, कि वहां का आर्किटेक्चर देखना है, वहां पे उन्होंने कैसा काम किया है, किस चीज का यूज किया है, कब बना था, वो एक अलग बात है। हम उनका कल्चर देखने के लिए जा रहे हैं, और उनके कल्चर से फिर ये देखे कि जैन कल्चर और उन कल्चर में कितना डिफरेंस है, वीतरागता कैसी होती है, राग द्वेष, तो वो थोड़ा फिर भी समझ में आता है। पर हम सिर्फ मौज मस्ती के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अंदर में ये अभिप्राय जरूर है कि वो भगवान है या वो महान है। ऐसी गरबा की बात आई थी, गरबा खेलने में क्या दिक्कत है? कि आपको ऐसे साल भर खेलना है, खूब डांडिया खेलो, नवरात्रि में ही खेलना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उनसे कनेक्शन है, कृष्ण जी से। जन्माष्टमी पे ही आपको वो करना है। अब ये समझ में आता है कि आप अगर यहाँ से कनेक्ट कर करके वहां पे जा रहे हैं, आप भले ही बहाना ये ले ले कि साहब हम तो हाथ नहीं जोड़ेंगे, फिर भी अंतरंग में ये मान्यता है कि ये हमारा भला करेंगे, ये भले है। और फिर एक लाइन उन्होंने लिखी ना, इस बुद्धि की वजह से निज न जानियो। आप अपने आप को तो पहचान ही नहीं पा रहे हो, वहां पर तो टोटल और टोटल डूबने का ही च- काम है, वहां से आप संसार से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि वे स्वयं रागी द्वेषी है। तो वहां से संसार से निकलने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आया? अभी छह ढाला में वैसे विषय बहुत स्पष्ट रूप से आता है, मोक्षण प्रकाशक जी में भी है। अगर आपको कोई भागवत गीता दे तो भी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? चलो भागवत गीता ठीक है, कोई तुमको बाइबल दे दे, कुरान दे दे, अब पढ़ना कि नहीं पढ़ना? कि सुनो, पढ़ने में कोई पाप नहीं है, उसको महान मान करके पढ़ना ये बहुत अच्छा है, इसमें मेरे को बहुत अच्छा वो राज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब उसको सुपीरियर मानना, उसको हितकार मानना, हित रूप मानना, उस भ्रम को हित रूप मानना ये गलत है। पढ़ने में कोई समस्या नहीं, आप खूब पढ़ो ना। हाँ, हाँ बिल्कुल पढ़ो, और पढ़ना ही चाहिए, किसी की सुनाई सुनाई बात क्यों माननी है अपने को, पढ़ो, फिर पढ़ के पर डिसीजन भी लो। ऐसा नहीं कि बस हाँ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा नहीं, आप उसमें एनालिसिस करो, वीतरागता का पोषण है कि नहीं है। और वीतरागता का पोषण नहीं है तो कैसे अच्छा है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? वीतरागता आधार है। चले आगे, पक्का?
चलो नेक्स्ट। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। अब ये सारा काम हमने किया, ये भ्रम हुआ हमारी बुद्धि में, हमने ऐसा माना कि वीतरागी देवी, वीतरागी देव तो देव है नहीं, अन्य दूसरों को देवी देवता मान करके भगवान मान के पूजने लगे। इसका फल क्या हुआ कि सुनो, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। अभी जो दो लाइन लिखी है ना, ये दो लाइन में दो बातें चल रही है। एक तो चल रहा है एग्जाम्पल, और एक चल रहा है उसके साथ में सिद्धांत। मतलब उस एग्जाम्पल से क्या बताना चाह रहे हैं। कैसे? भव विकट वन, तो अपन पहले एग्जाम्पल देखते हैं। विकट मतलब क्या होता है? बहुत गहरा, बहुत डीप, बिल्कुल घना जंगल, बहुत गहरा जंगल। उस वन में, ऐसे घने जंगल में कोई बैरी आ जाए और अपना धन लूट लेवे। पहली बात तो उस जंगल से निकलना कितना कठिन, और अपने पास में थोड़ा बहुत धन हो, अपन मान लो कोई बहुत हीरे की कोई पोटली हो अपने पास में, और वो हीरे की पोटली लेकर के जा रहे हो, और इतना घना जंगल जहां अपनी कोई हेल्प करने वाला तक नहीं, और वहां भी लुटेरे आ जाए और अपना धन लूट करके चले जाए। समझ में आया? ये हुआ उदाहरण। अब सिद्धांत, तो ये बड़ा सा जंगल क्या है? भव, भव मतलब संसार। जैसे वो जंगल की बात करी थी ना, ऐसे ये चार गति रूप जो संसार है, ये बहुत बड़ा जंगल है। और इस संसार में अपना दुश्मन कौन है? कर्म। कर्म अपने को लूट लेते हैं। कि क्या लूट लेते हैं? कि जो अपना धन है ना, अपना धन है ज्ञान, दर्शन, सुख, ये अपना गुण है, अपना धन है, ये अपनी संपत्ति है। इस संपत्ति को लूट के ले जाते हैं। उसमें पढ़ते हैं ना राजा राणा में, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। कर्म चोर चारों ओर से सब कुछ लूट करके ले जा रहे हैं, और अपने को कोई सुध ही नहीं है। सुध मतलब होश ही नहीं है, खबर ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो क्या बता रहे हैं कि इस संसार रूपी जंगल में कर्मों ने आकर के ऐसा घेरा, और अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना हित अहित काय में है, ऐसा डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, उसको ही चोरी करके चला गया। अब उस वजह से क्या हुआ? सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धरतो फिरियो। अब अपने ज्ञान की चोरी हुई। अपना ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान की बात चल रही ना यहाँ। कौन सा सम्यक ज्ञान? जो ऊपर पढ़ करके आए थे भगवान के, यहाँ पे भगवान की बात चल रही है, तो भगवान के टर्म्स में सम्यक ज्ञान की कौन सच्चे देव है, कौन सच्चे देव नहीं है। अब इस संसार में कर्मों से घिरे हुए हैं, और हमारा सम्यक ज्ञान लूटा जा रहा है। उससे समस्या क्या हो रही है कि अब सब प्रकार का जो इष्ट है, उस इष्ट को तो भूल गए। इष्ट क्या होता है? अच्छा। कौन होते अच्छे? परमेष्ठी। नमोकार मंत्र में पढ़ा था ना, जो परम इष्ट हो वह परमेष्ठी। तो ऐसे जो पंच परमेष्ठी है, और पंच परमेष्ठी, और पंच परमेष्ठी जिस आत्मा को बताते हैं, वो आत्मा में खुद ऐसे इष्ट को मैं भूला, और भूल करके क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया मतलब जो है, ध्यान भटक गया। अभी एग्जाम्पल से जोड़े तो जंगल में से जा रहा था और रास्ता भटक गया। चोर के आने से संपत्ति भी लूट गई और रास्ता अलग भटक गया, भ्रष्ट हो गया, मार्ग से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे सब इष्ट भूलियो, पंच पंच परमेष्ठी, अपनी आत्मा, इनको तो भूल गया, भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट होने से क्या हो गया कि अनिष्ट गतियों में धरता फिरा, अनिष्ट गतियों में चला गया।
नरक में चला गया, दिख रहा है ना, ये नरक की फोटो, ये याद आ रहा है कुछ इसको देख के? अरे अनंत बार गए अपन भी इधर, क्या याद नहीं आ रहा है? क्यों, आप लोग नरक में गए हो कि नहीं आज तक? गए होंगे। अरे गए होंगे नहीं, गए ही है, पक्के में गए हैं। और ये जो फोटो, एक आपको नरक की बात बताता हूँ। पद्म पुराण में लिखा है, सीता जी है ना, सीता जी मतलब यहाँ से इनका स्वर्गवास हुआ और देव बनी जा करके। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। लक्ष्मण और रावण ये दोनों कहाँ चले गए? नरक में। अब ये जो सीता का जो जीव था, जो अब देव बन गया था, उसको विकल्प आया कि देखो अपन लोग तो, अपन स्वर्ग में आके देव बन गए, अपने साथी जो थे कुछ मोक्ष चले गए, और कुछ अपने साथी जो थे नरक में चले गए। तो उनको देख करके सीता जी को बहुत दया आई उस जीव को, कि अपन वहां जाकर के कम से कम इनको थोड़ा संतोष तो दे, इनका संबोधन करे, इनको जाके कुछ अच्छी धर्म की बातें सुना जरूर दे। तो वो देव नीचे नरक में गया। हाँ, तीसरे नरक तक देव जा सकते हैं। 7 नरक होते हैं ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 नरकों में देव जा सकते हैं। तो वहां सब संबोधन वगैरह हुआ। उसके बाद लिखा कि जैसे ही वो सीता का जीव प्रतीन्द्र, वो वहां नरक से बाहर निकलता था, कांप जाता था। नरक की ऐसी भयंकर दशा देख करके वो देव कांप जाता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि क्या क्या चलता है यहाँ पे। चारों ओर से चीखने चिल्लाने की आवाज, हाय बचाओ हाय बचाओ, हाय मैं मर गया। इधर से कोई काटने दौड़ रहा है, इधर से कोई मारने दौड़ रहा है। अब समझ सकते हो नरक मतलब क्या? ये जो दंगे होते हैं ना हिंदू मुसलमान, ये तो कुछ भी नहीं है नरकों के आगे। भयंकर होता है नरक, भयंकर। वही 4 गति पढ़ेंगे ना अपन इसके बाद, जब अपन करेंगे नरक की यात्रा। भयंकर होता है। तो ये नरक में जीव जाता क्यों है? कि ये अपनी उल्टी बुद्धि की वजह से खुद का अनिष्ट करता है, और उस अनिष्ट की वजह से खुद का ही बुरा हुआ, और उस बुरे के फल में क्या हुआ? नरक में पड़ गया। अब नरक में चला गया तो अब क्या होगा नरक में? कि अब जितने इसने पाप किए थे उन पापों की सजा मिलेगी। वो पाप जो बांधे थे कर्म, वो कर्म का उदय आएगा। खूब दुख होता है नरक में। ठीक है, इनका प्रश्न है कि या तो आप वीतरागी भगवान को मानो। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो वीतरागी भगवान को नहीं मानते? तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो भगवान को ही मत मानो, आप नास्तिक हो जाओ, या फिर रागी द्वेषी देवी देवताओं को मान लो। तो दोनों में से क्या ऑप्शन ठीक है? हाँ नहीं, एक तो है कि आप किसी को नहीं मान रहे, और एक और हाँ, तो वो ज्यादा अच्छे है क्या, ऐसा? समझ में आया इनका प्रश्न? कि जो व्यक्ति ना रागी द्वेषी को मानता, ना वीतरागी को मानता, किसी को ही नहीं मानता, वो तो भगवान को ही नहीं मानता, तो वो तो अच्छा है ना, वो तो है। वो इंसानियत में मानता है, बस लोगों की सेवा करो, दया करो, दान करो, भोजन करा दो। हाँ, बस दया करना, कि अपने मन में, हाँ मतलब अपने मन में दूसरों के लिए किस बुरा नहीं सोचना। इंसानियत होनी अपने अंदर, बस। इंसानियत ही उसके लिए धर्म है। तो वो ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बहुत भ्रम में है। उसको जो धर्म नहीं है, उसको वो धर्म मान करके बैठा हुआ है। गलती है ना। या आगे तो लिखा कि ऐसी बुद्धि की वजह से खुद को नहीं जानता और उस भ्रम को हित रूप मान रहा है। तो ये भी तो भ्रम हुआ, कि जो धर्म नहीं है, मानवता धर्म नहीं है क्या? कि है धर्म पर असली धर्म नहीं है, और उस मानवता को ही असली धर्म मान करके बैठ गया। तो जो असली धर्म था, उससे तो वो दूर ही रह गया। नास्तिकता वो। समझ में आया? देखो एक चीज बताता हूं आपको।
जैसे किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो गई, है ना। बहुत टाइम तक सर उसको ढूंढने का करा पुलिस वालों ने। अब क्या हुआ कि 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब सब बहुत परेशान हो गए। ये भी परेशान कर रहा है कि भैया चोर ढूंढो, चोर ढूंढो, चोर ढूंढो। तो पुलिस वालों ने क्या करा कि किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको तैयार करा कि बेटा इधर आ, तेरे को हम जैसा जैसा बोले वैसा तू कर देना, ठीक है। और उस व्यक्ति से इसने बुलवा दिया कि ये व्यक्ति चोर है, लो हमने पकड़ लिया। और ये व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया, चलो ठीक है चोर पकड़ा गया। या चोर का छोड़ो, हत्यारा पकड़ लो, क्योंकि जो चोर से तो पूछेगा ना मेरी बाइक लेके आ। हत्यारा था, किसी ने मान लो इसका मर्डर कर दिया। अब वो हत्यारा मिल नहीं रहा है, क्या करे क्या करे। तो किसी थर्ड पर्सन को ही उन्होंने हत्यारा बना करके दिखा दिया कि हत्यारा है। अब आप मान के चलो आप वो व्यक्ति थे और आप इसको हत्यारा देख करके अब आप सेटिस्फाई हो गए। तब बताओ ये अच्छा है ना आपके लिए। अभी तक कितने परेशान हो रहे थे अपन, अब कम से कम शांति तो मिली। हत्यारे की खोज पूरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई खोज पूरी। चलो अभी आ रही है आवाज? अब आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसी मिथ्या बुद्धि की वजह से यह जीव घोर संसार में भटकता है। कभी नरक चला जाता, कभी तिर्यंत चला जाता, कभी निगोध में चला जाता। और ऐसे इसकी अवस्थाएं होती रहती है। आगे कि भाई कब तक अपना दुखड़ा रोते रहोगे? कुछ पॉजिटिविटी है कि नहीं तुम्हारे अंदर कि हाँ है ना। अभी जितनी भी बात थी ये सब तो भगवान मैंने अपना पास्ट बताया कि ये मेरा पास्ट था, ये मेरी पूरी हिस्ट्री है। और मैं इतना जगह जगह से मारा मारा फिरता आया हूं कि सुनो अब कि धन घड़ियो, धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। अब अच्छे दिन आ गए। मोदी जी के आए कि नहीं अभी तक पता नहीं, अपने तो आ गए। क्यों? अरे ये धन्य घड़ी। घड़ी मतलब ये टाइम, ये समय। समय सच्ची में बहुत धन्य है। बिल्कुल क्रीम पीरियड है, क्रीम टाइम। ये आज का दिन कैसा है कि क्या बताओ कैसा है। सुबह से लेकर के बस लगे हैं लगे हैं लगे हैं कि अरे सुनो, अगर तुमको भगवान के दर्शन मिल गए ना तो मान के चलना आज का दिन तुम्हारा बहुत धन्य है। आज का दिन आपका सच्ची में बहुत अच्छा है। अभी ये इसकी चर्चा लंबी, अपन अगली क्लास में भी करेंगे। दर्श प्रभु को लख लयो। भगवान का दर्श मिल, लख मतलब देखना, दर्शन। मैंने बस भगवान का दर्शन मेरे को दिख गया, भगवान दिख भर गए हैं। ये मेरे लिए बहुत धन्य समय है, ये मेरे लिए बहुत धन्य दिवस है। और दिवस तो छोड़ो, मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। आपने सुना है, आए श्रद्धा में भगवान, आज मैं धन्य हुआ। कब होते अपन धन्य? धन्य हुए आप कभी?
कब धन्य हुए कि क्या बात कर रहे हो? जिस दिन हमारी पढ़ाई पूरी हुई थी और हमको कॉल ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, उस दिन हम धन्य हो गए थे। अब हमारी नौकरी लग गई है। अब तो अपना मनुष्य बहुत धन्य हो गया कि नहीं हो गया? बहुत लंबी चर्चा है इसकी। सही सही बताओ। अब भाग्य मेरो, क्या बोल रहे? अब भाग्य मेरो, अब मतलब अब के पहले कभी मेरा भाग्य उदय हुआ ही नहीं था। अब भाग्य मेरो मतलब, हे भगवान, आपका दर्शन हुआ ना, अब जाकर के मेरा सौभाग्य आया है। कि क्या बात कर रहे हो? तुम तो करोड़पति घर में पैदा हुए थे, जब तुम्हारा सौभाग्य नहीं आया था? कि नहीं आया था। अगर ऐसा होता ना कि वो भी भाग्य होता और ये भी भाग्य होता, तो यहाँ पे अब नहीं लिखते। उन्होंने अब लिखा ना। अब का मतलब क्या होता है? कि अब आया है, अब जाकर के, अभी तक नहीं था। ये लगना चाहिए भगवान का दर्शन करने जाए अपन जब, कि आज कुछ स्पेशल है। अब ये बहुत बड़ी कमी है, अपन यहाँ बहुत लैग करते हैं। अपने को लगता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हुआ। भगवान के दर्शन अपने लिए ऐसा रूटीन बन गया है। अपन ने याद है जब देव दर्शन पढ़ा था, जब भी इस बात को किया था उत्साह के साथ में। ऐसा लगना चाहिए कि अरे वाह, आज भगवान के दर्शन मिलेंगे, अरे वाह, आज भगवान के दर्शन मिलेंगे। आज की घड़ी, आज ये समय, ये दिन, ये जन्म मेरा धन्य हो गया। कैसे धन्य हो गया? भगवान आपके दर्शन मिल गए, सो दर्शन मिलते से मेरा जन्म धन्य हो गया। अब वो दर्शन, पहला छंद कनेक्ट करना, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आए हो, है ना वो पूरा। इससे मेरा जन्म जो है धन्य हुआ। अब ये सब अपन लोगों को बहुत जरूरत है ये फाइंड आउट करने की कि अपना जन्म धन्य कब होता है। अपने को कब ऐसा लगता है कि मेरा जन्म धन्य हो गया? हम्म। यार आज तो आप मिल गए, बस आज तो हमारा दिन बन गया, क्यों? और ये दिख गया तो ये तो बस इसकी शक्ल देख लिया, आज तो दिन खराब हो गया। कोई, जैसे होता है ना, किसी से आपको मान लो बहुत समय से आप उधारी लेना हो वापस, और आज वो हाथ में आ गया और उसने उधारी चुका भी दी, तो कैसा लगता है? अबे आज का दिन तो अपना सफल हो गया। अरे भाई, ये सफलता सच्ची सफलता नहीं है। सच्ची सफलता है भगवान का दर्शन मिल जाना। और भगवान का दर्शन कैसा मिल जाना? सच्चा दर्शन मिल जाना। अकेला यही नहीं, ये तो पता चला कि ये बढ़िया आपने बताया। अब तो हम मंदिर भी क्यों आए, यूट्यूब पे कर लेंगे दर्शन। क्यों? यूट्यूब पे सब हो जाता है आजकल। कि नहीं भाई, भगवान का सच्चा दर्शन जिस दिन होता है, वो अवसर धन्य होता है, वो दिन धन्य होता है। समझ में आया? इसका विचार करना बहुत आप लोग। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए इसके आपको। पांच इंद्री के विषय भोग मिल जाना, ये अपने लिए कोई धन्य धन्य बात नहीं है। ये अपने लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो स्वर्गों में बहुत मिली है, इससे भी अच्छी अच्छी मिली है। खाने पीने को बढ़िया बढ़िया मिल जाना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बार मिला है। करोड़ रुपए, लाख रुपए मिल जाना। अभी आपको लगता होगा कि अपन बोलने में बस ऐसे बोल देते, पर करोड़ रुपए सामने रखे हो जब समझ में आता है ना। बोलने में तो तुम करोड़ क्या, अरब भी बोल दो, क्या होता है? सुनो, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक भीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। पढ़ा है आपने ये? कांच मंदिर में जाना, और कांच मंदिर में ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ना हुआ। चक्रवर्ती जैसी संपदा मिल जाए। चक्रवर्ती की संपदा कैसी होती है? छह खंड, करोड़ों लाखों हाथी घोड़े, इतनी सारी रानी, इतने सेवक, इतनी सेना, सब कुछ। चक्रवर्ती की संपदा मिल जाए, या उससे भी बढ़कर के इंद्र के जैसे भोग मिल जाए। आपको पता है इंद्र कैसे भोग भोगता है? एक इंद्र की मिनिमम 32 देवियां होती है, मिनिमम, और मैक्सिमम असंख्यात। सबका भोग भोगता है वो। खूब घूमने जाता है, कितने सारे वनों में जाता है, खूब पिकनिक मनाता है अपने पूरे जीवन काल में। स्वर्ग जैसे भोग कहीं नहीं है। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग बोलते हैं, वो तो एक्चुअल स्वर्ग है। वो सोचो वहां क्या होता होगा। उसके आगे क्या लिखा?
काक बीट सम गिनत है। काक मतलब कौवा, बीट मतलब उसकी पॉटी। कौवे की बीट के समान गिनते सम्यक दृष्टि। इसमें दम क्या है? क्यों? सही बताओ आप। काक बीट क्यों लिखा? कि गाय का गोबर तो फिर भी काम आ जाता है जलाने में, कंडा बनाने में। तो कौवा जो होता है ना, कौवा, कौवे का कुछ भी काम नहीं आता। ऐसा है चक्रवर्ती का वैभव और इंद्र की भोग। अब जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि मतलब जिसको समझ में आया कि आनंद भोगों में नहीं है, आनंद आत्मा में है, तो वो उनको छोड़ेगा। समझ में आया? धन घड़ी यो धन दिवस। कब लगेगा धन्य? कि जिस दिन ये भोग दुख रूप लगने लग जाएंगे, जिस दिन ये संसार असार दिखने लगेगा, जिस दिन ये करोड़ अरबों खरबों ऐसे लगेंगे कि इसके पीछे मैं क्यों अन्याय करूं। समझ में? वो दिन अपना धन्य होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? यह दिन धन्य है, घड़ी धन्य है, क्या गजब है इसमें। अपने को सच्ची लगना चाहिए कि भगवान का दर्शन हुआ तो मैं सच्ची में धन्य हुआ। अभी भी ऊपर ऊपर से लगता है अपने को, खाली ऊपर ऊपर बस कहने के लिए कि सब लोग। कितना तो ऐसा होता है कि जैसे मैं दर्शन कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, अब पूजा करते करते मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है तो मैं बहुत प्रसन्न होकर के, हंस करके, मुस्कुरा करके, हाथ पैर चला करके पूजा कर रहा हूँ। अब जो मेरे सामने खड़ा है उसको मजा ही नहीं आ रहा है, पर अब बाकी लोग उसको भी देख रहे हैं, तो उसको मजा नहीं भी आ रहा है तो भी वो नाच रहा है। हाँ, पियर प्रेशर। ये मायाचारी है कि नहीं, अनंतानुबंधी। ऐसे धन्य नहीं होते। धन्य तो ऐसे होते हैं कि अंतरंग में भक्ति समाती नहीं है। सौधर्मेंद्र एक एक हजार नेत्र बना करके भगवान के दर्शन करता है, और भगवान नहीं, बालक के, तीर्थंकर बालक को देखते धन्य हो जाता है। ओहो, ये इनका जन्म हुआ, ये जगत का कल्याण करने वाला जीव है। पंच कल्याणक देखे, उसको लगता है मैं धन्य हुआ। सौधर्मेंद्र धन्य होता है। क्यों? रोज रोज अगर आपको भगवान के अभिषेक करने आना पड़े तो एक ना एक टाइम पे आके तो व्यक्ति बोर हो ही जाता है ना। क्या वही का वही रूटीन बताओ। क्यों? बस सुबह 6 बजे उठो, कुएं से पानी भरो, पानी छानो, अभिषेक करो, मार्जन करो। सौधर्मेंद्र अपनी पूरी लाइफ में असंख्यात, कितने असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाता है, और उतने ही उत्साह के साथ में असंख्यात तीर्थंकरों के जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण, तप कल्याण खूब मनाता है वो। असंख्यात तीर्थंकरों के, उसको भक्ति है। उसको लगता है कि मैं धन्य हुआ। अरे ये हाथ भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करे तो ये हाथ धन्य है। ये पैर अगर सब में शिखर जी की वंदना करे तो ये पैर धन्य है। ये मुंह अपना, इससे जिनवाणी निकले बाहर, अच्छे वचन निकले बाहर, तो ये अपना जीवन, अपना मुंह ये धन्य है। अपनी आंखें कैसे धन्य है? मूवी देखने से। वाह, मजा आ गया आज तो। क्या कश्मीर की हसीन वादियां देखी, मजा आ गया। ये वादियां देखने से आंखें धन्य नहीं है, वीतरागता देखने से आंखें धन्य है। तब लगा ना एक एक, कब कब अपने को सब धन्य फील होता है। समझ में आया? अब भाग्य मेरो उदय आयो। अब अपना भाग्य उदय में आया है। तभी तक क्या चल रहा था भैया? अभी तक अभाग्य चल रहा था। कि नहीं नहीं, हमको तो बड़े, हमारे पास बंगला भी था, सब कुछ था। कि सुनो, जो पुण्य का उदय आपके पंचेंद्रिय विषय भोग में निमित्त बनता हो, जो पुण्य का उदय आपको देव शास्त्र गुरु और आत्मा से दूर कर देता हो, वो पुण्य का उदय तो पाप है। काय का पुण्य उसमें? उस पुण्य के उदय का फल क्या है? नरक निगोद। तो वो पुण्य का उदय अपने लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो अभी तक जितना भी
जो भी जिसका जितनी लेविश लाइफ रही हो, वो सब मान के चलना, अगर आपकी लाइफ में देव शास्त्र गुरु नहीं थे, भगवान का दर्शन नहीं था, तो ये सब व्यर्थ था, कोई दम नहीं था। इसलिए भगवान की महिमा तो आनी चाहिए। ठीक है। जब भी हम भगवान के दर्शन करने आए तो अपने को लगना चाहिए कि यहीं से मेरे को मोक्ष होगा, देखो ये कितने सुखी है, यहीं से मैं सुखी होऊंगा, लगना चाहिए। जितने एक्साइटमेंट के साथ में अपन इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखते हैं, उतने एक्साइटमेंट के साथ में दर्शन होते कि नहीं होते? नहीं होते। इससे अपने को अपनी परिणति समझ में आती कि अभी अपन कहाँ खड़े हैं। अभी भी अपने को वो इंडिया पाकिस्तान की हार जीत में तो अच्छा बुरा की फीलिंग बनी हुई है, और यहाँ से अपने को कुछ लेना देना ही नहीं है। समझ में आती है ये बात? ठीक है। चलो, विचार करना, बहुत बढ़िया ये छंद है। अभी अपन लोगों ने इसके 4 छंद करे हैं। आगे और बढ़िया, हाँ, क्या भगवान की वीतराग मुद्रा है, इसकी चर्चा अपन अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। अष्ट प्रातिहार्य, भगवान की छवि, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? हम्म। नहीं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।